4 किलो तेल कच्ची घानी का। मैंने घानी में नाक दो, जितना तेल निकल सके निकाल लेना। एक ही डब्बा बचा है, रोकड़े के वास्ते छोड़ दो, हमारे पे मेहरबानी करो। सिर्फ एक ही डब्बा बचा? जी हाँ, एक ही डब्बा बचा है। थारे पार्टी की मेहरबानी से लोग पुरानी उधारी चुकाएंगे, नहीं तो नवा स्टॉक खरीदोगे कहाँ से? सेठ जी, ये 20 रुपए रख लो, इसे मेरे खाते में जमा कर लेना। देखा मिर्चन, तुम्हारा दिमाग बड़ा शक्की है। इंसान की इंसानियत और ईमानदारी पर विश्वास रखना चाहिए। जा, लाला को तेल दो। मुझे भी कुछ चाहिए सेठ जी। अमीर भैया, ये लिस्ट लो। रोकड़ों के उधार? इस वक्त उधार ही चाहिए। बहुत अच्छे। 60 की उधारी पहले की बाकी, 20 पकड़ा के 50 का पन्ना हमारे हाथ में पकड़ा दियो। सेठ जी, इस तरह दुकानदारी चलेगी ना तो 2 दिन के बाद चूहे ही बचेंगे तोड़ने के वास्ते। तुम स्टॉक की फिक्र मत करो अमीर चंद, सब बंदोबस्त हो जाएगा। तो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। चल भाई। 10,000 का चाहिए माधव जी, और इसके लिए आपके पास सिक्योरिटी क्या है? मेरे ग्राहक सब ने वादा किया है अगले महीने के पहले हफ्ते में उधारी चुका देंगे। जरूर चुकाएंगे, सब भले लोग। व्यापार भलमन साहब पे नहीं चलता माधव जी। बिन सिक्योरिटी 10,000 कर देने का मुझे कोई अधिकार नहीं। कुछ सुना संतराम जी? सुना। समझे भी? हाँ समझ गए। 10,000 का दाव है। वो तो है। खेल जाए? खेल जाओ। उठा लो गड्डी। देना भैया। अरे अरे सेठ जी, सुनिए सुनिए। अजी हम मर तो नहीं गए थे माधव सेठ, हमारे होते हुए उस तटपुंजी बैंक मैनेजर के पास क्यों गए? जी, इनका खाता होगा इस बैंक में। जी सिर्फ खाता है, पैसा नहीं। पैसा? ये लो 10,000। माधव सेठ, अगले महीने के पहले हफ्ते में आपके ग्राहक उधारी चुकाने वाले हैं ही। और भैया हमको कोई जल्दी भी नहीं है, 15 सितंबर का चेक लिख दो। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? आपसे भाईचारा जो है। और भैया एक ही धंधे में है, हम आपकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शर्मिंदा हूँ, मैंने आप लोगों को गलत समझा। गुमान भी न था आप दोनों इतने महान निकलेंगे। अजी महान हम कहाँ, महान तो ऊपर वाला है। हमारे हाथों आपका कल्याण लिखा था, आप चेक लिख दीजिए। ये ले 2 किलो डालडा और निकल 15 रुपए। ये चालू तेल से भी सस्ता दे रहा हूँ तुझे, समझी? कैसे न दोगे, भांजे का माल चोरी चोरी जो बेच रहे हो। तू भी तो चोरी की थी। ए सुन, अपने जैसे छठे हुए ग्राहक और भेजना, सबको आधे दाम में माल दे दूंगा। हाँ? ए मामा, अंडा खाओ मुर्गी मत काटो, सबको दोगे तो बाबू की दुकान। मामा, हाँ, माल छुपाओ, मालिक आगे ट्रक लेके ले। तेरा चौकीदारी की अठानी। चल खींचा यहाँ से, खींचा। आगे ट्रक की आवाज सुनी, तुमने लाए हो बेटे? हाँ मामा, मैं गोवा जा रहा हूँ माल भरने। ये इमली यहाँ क्या करे? पेट बुरी बला है बाबू, तेरी चोरी का सौदा मामा के संग पटा रही थी। अरे क्या बक रही है? मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। अरे मैंने कोई सौदा नहीं पटाया। अरे यही तो रोना है, इस गांव में हमारे पंची का सौदा बड़ी मुश्किल से पटता है। हे बाबू, ट्रक में बिठाकर हमें भी ले चलना शहर। नहीं। अरे गरीब 4 पैसा कमा लेगा तो तेरे को कोई तकलीफ होगी क्या? उधर खूब बिक्री होगी, यहाँ तो हम भूखों मर जाएंगे बाबू। ले चलो ना। अच्छा ठीक है। वो बड़ा अच्छा। जाओ अपने पंछी बेचो, मुझे अपना काम करना। हमें परदेश में छोड़कर उड़न छुमा था ना बाबू, संग लौटेंगे। ठीक है, दोपहर के बाद इसी सड़क पर मिलेंगे। अच्छा। पंछी खरीदोगे सेठ? ना बाबा ना। अरे देखो तो सही, देखने का कोई दाम नहीं देना पड़ता। कह दिया ना, नहीं लेना है। बड़ी ऊंची नस्ल है। होगी। अरे देखो, अरे ये तोते वाली उधर कहाँ जाती है? अरे ओ भवानी, मेरी दुकान का कबाड़ा मत कर। अरे गला फाड़ कर चिल्लाता क्या है? पंछी चमक कर रहा था, हाथ कैसे लगेगा? चुप। अरे क्या करती है? अरे
कम पूरे है ना सेठ जी? जी हाँ, माल आपके ट्रक में लोड भी हो रहा है। लीजिए। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छी बात है। नमस्ते। नमस्ते। भाई पकड़ो इस लड़की को। छोकरी क्या करती हो? चिल्लाता काय को है? हमारा तोता उड़ जाएगा ना। हो गया। मेरे 200 रुपए के क्रैक भी तोड़ डाली तूने, उसका क्या होगा? अरे तेरी किरकिरी जाए चूल्हे में, मेरी तो टंगड़ी टूट गई ना। इन्हें फौरन सुधारना चाहिए। ए मिस्टर, टैक्सी टैक्सी। मेरे 200 रुपए का नुकसान कौन भर के देगा? देख रहे हो बाबूराम, मेरी जान पे बनी और इस मुंगस को भी पैसे की पड़ी है। अरे शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम आदमी हो या जानवर? हड्डी टूट गई मेरी। अगर आपको पैसा इतना ही प्यारा है तो मैं देता हूँ आपके दोस्त। बाबू, लगता है कमर टूट गई। अरे पैसे वैसे छोड़ो, अपन को अस्पताल ले चलो। दूर हटा। बाली उमरिया देखे तो सबके सब टूट पड़े। बाबू किसी अपन को कोई हाथ नहीं लगाएगा। हमको उठाओ बाबू। ये लो आपके दोस्त। यहाँ तो कोई टैक्सी भी नजर नहीं आता। मिट्टी के माधो हो पूरे। मैंने आंख मारे फिर भी तुमने 200 दे दी उसे। मैं पैसे ना दूं इसलिए तुमने आंख मारी? और नहीं तो क्या तुम्हें फांसने के लिए? हड्डी टूटने का ढूंढ भी मैंने इसलिए रचा था कि पैसे ना उगलने पड़े। अच्छा। हाय भैया, पटक दिया धोबी के गट्ठर के समान। बाहों में उठाकर टरक तक ले जाता था, क्या बिगड़ जाता तेरा? मुझे अच्छा लग रहा था। ए बेस्टर, तुम हो इसके साथ? हाँ क्यों? अब तो तुम्हें पुलिस थाने चलना होगा। पुलिस थाने किस लिए? इसलिए इस लड़की ने ये जेवरात मेरी दुकान से चुराए हैं। ये देखो। बाबा, मैंने तो ये खरीदे ही, चुराए नहीं, दूसरी दुकान से। बाबू, ये आदमी झूठ बोलता है। ये तो पुलिस ही फैसला करेगी सीधी तरह थाने चलती हो या नहीं, वरना बुलाओ पुलिस को। देखिए भाई साहब, ये जेवर तो सब नकली लगते हैं। क्या कीमत है? कुल 70 रुपए। ये लीजिए 100 रुपए। और आपसे एक विनती है, पुलिस को बीच में मत लाइए। और तुम ये लो 20 रुपए। हाथ सफाई का इनाम दे रहे हो बाबू? बस का किराया दे रहा हूँ, अब तुम बस से ही लौटना। हाय भैया, परदेश में हमें अकेले छोड़ जाओगे बाबू? हमें कोई उड़ा ले गया तो? रोएगा अपनी तकदीर पे। दूध पीती बच्ची नहीं हो, बला हो बला। हाँ? मैं तुम्हें बला लगती हूँ? ये धरो अपनी 20 रुपये। हम अपने बलबूते लौट कर दिखाएंगे। हाँ। अरे तुम यहाँ हो? अरे हाँ साहब, अरे 100 मील वाले और एक लोग साहब के लिए। नहीं भाई साहब, तुम पी के गाड़ी चलाओगे? इसके बगैर गाड़ी नहीं चलती। हाँ देखो, गाड़ी का टैंक फुल है ना, अपन अपना भी टैंक फुल कर लेते। अच्छा, घबराना नहीं, बिल्कुल अपन कभी ओवरलोड नहीं होता। चलो चलो, बहुत हो गया। चलो भैया। रुकना पड़ेगा साहब। क्यों? बैटरी डाउन। वो कैसे? अरे फुल चार्ज होने को दिया किधर तुमने? अपने को पहले दार का फर्स्ट क्लास डिस्टिल वाटर लगता है, उधर दुकान में आधे में से उठा लिया तुमने। नहीं तो सीधा सोनपुर पहुंचता मैं। अब क्या इरादा है? हाँ? अब थोड़ी सी झपकी मार लेता हूँ, बाद में निकलते। हाँ? चलो कस को जरा। ये तुम इस ट्रक में कैसे घुस आई? चोरी से बाबू, आदत जो है। आज तुम्हारी आदत का इलाज करके ही रहूंगा।
तुम्हें इस जंगल में अकेला छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं नहीं बाबू, लड़की का ब्याह है माधव जी, बरातियों को ठीक से ना खिला सका तो नाक कट जाएगी। थारी नाक के वास्ते हमारा गला मत काट। क्या मतलब? मतलब ये कि थारी पूरी बारात खिलाने के वास्ते हमारी आधी दुकान खाली हो जाएगी। हाँ, इतनी लंबी उधारी हम नहीं देने वाले। अरे आप आइए आइए। सोनपुर से गुजर रहा था, सोचा चलते चलते तुम्हारा हालचाल भी पूछ लो। क्षमा किया, हालचाल के बाद माल की पूछोगे। सुन लो, रोकना हो तो खड़ा रहो, नहीं तो आवाज दो। अमित चंद, तमीज से बात करो। जानते हो ये कौन है? गिराक नहीं है कहीं, मारे से गलती होगी, मारे से गलती होगी। बैठे शुक्रिया। माधव जी, हमारी इज्जत रख लीजिए, मैं 2 हफ्ते में आपकी पाई चुका दूंगा। तो देखिए, इन्हें उधार चाहिए शायद। हाँ श्रीमान, बेटी के हाथ पीले कर रहे हैं, बारात लौट गई तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, दूसरा वर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। बोलिए बोलिए माधव जी, क्या हुक्म है? अमीर चंद, इन्हें जो भी सामान चाहिए दे दो। भगवान आपका भला करे, सचमुच आप देवता हैं, देवता। शाबाश माधव, मुझे देखकर खुशी हुई कि तुम इन सिद्धांतों को अपने दुकान की शोभा बना रहे हो। सब आपकी दया है शुक्ला जी, कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम्हारे काम धंधे का वक्त है। लेकिन आपको चाय पानी तो लेके देखो भैया, इस वक्त मुझे जल्दी है, अगली बार आया तो भोजन भी तुम्हारे घर करूंगा। ले भाई, थारी तो नाक बच गई। बारात में हमारे बच्चों को भी बुला लेना। उस दिन सबके सामने हमारी इज्जत उछाल रही थी, आज आई है उधार मांगने। कहा दे तुमको उधार? अरे तुम्हारे पुराने ग्राहक है सेठ, ये दुकान छोड़कर अपन किधर जाएगी? वही जाओ, माधव की दुकान पर। उधार देने का तो ठेका ले रखा है ना उसने। अरे सारा गांव उसको लूटे है, अपन का मन नहीं करता। हाय हाय, बड़ी दया आ रही है उसके लिए। कैसा सेठ? ठीक है पहलवान, जाओ तुम अपना काम करो। ये इशारे में क्या बात हो रही थी? इशारे? अरे तू तो पागल हो गई है, बेचारा मेरा हाल चाल पूछ रहा था। कभी तुम भी तो पूछ लिया करो जालिम। उधार तो देते नहीं और ऊपर से कहते हाल पूछो। अरे सदके जाऊं। सुनो बात सुन, अरे सुन, मरा हुआ चूहा निकला है तेल से, इतना गंदा माल बेचते हो तुम लोग। काय बात करो पहलवान जी, इतना मुर्दार चूहा हमारी दुकान का नहीं हो सकता। अबे ओ काई के बच्चे, दुकान में जितना तेल है सब तेल बाहर फेंक दो। जनता को ये गंदा तेल नहीं बेचने देंगे हम लोग। सुनो भाइयों, जिस डिब्बे में से चूहा निकला है वो माल फेंकवा देते हैं, सारा माल क्यों फेंकवा रहे हो? देखो भाइयों, एक चावल देखकर पूरी हंडिया पहचानी जाए। जिसके तेल के अंदर से चूहा निकला है, बाकी माल में भी और कुछ होगा। हाँ, हाथी घोड़ा निकलेगा। चुप, तुम लोग देखते क्या हो? उठाओ, फेंको माल बाहर। ठहरो, कुछ नहीं फेंका जाएगा। ये भुजंग उस संतराम के कहने पर इधर गड़बड़ मचाने आया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या इशारा कर रहा था रे उसको? मैं तो चूहा निकलने के बाद आया चुड़ैल, झूठ बोलेगी तेरी जबान खींच डालूंगा। ए जा जा, सारे गांव पर तेरी धौंस चलती होगी, इमली पर नहीं चलेगी मुंगस। क्या बोली? छोड़ा। आदमी हो या राक्षस, औरत पे हाथ उठाते हो? अरे तो मैं देखता हूँ इसका ये क्या है। अरे तू क्या देखेगा, कमीने, मुझे हाथ लगा के तेरी नाक कतर की। नहीं इमली क्या? जेल जाने का इरादा है क्या? शांत हो जाओ। गुस्से को दबाकर गुस्से का अंत किया जाता है, भड़कता रहे उसका कोई अंत नहीं। क्या सोच रहे हो बाबू? अब क्या होगा, दुकान तो लूट चुकी है। जाने क्यों सारा जमाना तुम्हें लूटे है, तुम्हारा अपना मामा भी। मामा भी? हाँ, मियाँ चोरी चोरी तुम्हारा माल बेचकर पैसा चित करे है। एक तो बेरी खुद हमने खरीदा है। एक तरफ मेरी दुकान का माल तुम चोरी से खरीदती हो और दूसरी तरफ मेरी दुकान को बचाने के लिए अपनी जान तक पे खेल गई। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। गाली न समझो बाबू, एक बार फिर कहो। क्या? इम्मो, हमारा मन उछले है सुनकर। तुम हमें रोज इम्मो कहने लगो तो हम चोरी चकारी बिल्कुल छोड़ देंगे। भरोसा नहीं तुम्हारा। भगवान कसम। ये कसम तो तुमने पहले भी खाई थी, फिर भी चोरी की। तो चलो आज उससे भी बड़ी कसम खाते हैं।
तुम्हारी कसम। हेमो, अब मरते दम तक चोरी नहीं करूंगी बाबू। जी हाँ, मैंने खुद सोनपुर जाकर देखा। बड़े मजे में है माधव, पूरी तरह जमा ली है दुकान। उन्हीं सिद्धांतों पे चल के? बिल्कुल उन्हीं सिद्धांतों पे जज साहब। अपनी संस्था के प्रेसिडेंट के नाते आप भी कभी जाकर देखिए ना, बेहद खुशी होगी। शायद कुछ दिनों बाद ही देखने का मौका मिले। मेरा ट्रांसफर सोनपुर होने वाला है। सिर्फ 50? लेकिन उधारी तो 1500 की है। आप तो पूरी बारात का सामान ले गए थे। कुछ मोहलत और दे दीजिए माधव जी। नहीं काका, कोई गुंजाइश नहीं। 1 अक्टूबर हो गई। अगर साधुराम जी का कर्जा मैंने नहीं उतारा तो बड़ी रुसवाई होगी। और अभी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता माधव जी, बहुत मजबूर हूँ। अजी हमको चोर उचक्के तो नहीं, और ना ये गांव छोड़कर भाग रहे हैं। जब हमारे पल्ले पैसे होंगे हम तुम्हारी उधारी चुका देंगे। अरे आप तो इतने बड़े सेठ हैं, दर्जनों लोग आपके घर में पलते हैं। हम जैसे गरीब आदमी ने आपके 100-150 नहीं भी चुकाए तो क्या फर्क पड़ता है आपको? अगर सब अपने 100-150 चुका दें तो मेरे 10,000 पूरे हो जाएंगे, मगर कोई भी नहीं देता। वही फिर हम क्यों दें? मेरा मतलब है आपको 10,000 चाहिए ना। हम जैसे 100-150 चुका भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? अरे अरे अमीर भैया को ढूंढ ले, माधव भैया को पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है। पुलिस? हाँ। अरे ठहरो, इधर आओ। लेकिन आप लोग पुलिस को क्यों ले आए? मुझे आपके कर्जे से इनकार तो नहीं है। वसूली होते ही पाए पाए चुका दूंगा। सेठ जी मेरे भी तो कर्जदार हैं, उनके घर में कभी पुलिस तो नहीं ले गया। आप ले जा सकते भी नहीं। और उधार लेके वापस न करना सिविल केस है, और झूठा चेक काटना 420 जुर्म है। लेकिन मुझे जेल भेज के आपको क्या मिलेगा? आपकी रकम तो वसूल नहीं। अरे भाई वो रकम आपके न्यौछावर है, आपसे भाईचारा जो है। और हम तो तुमको अकल देने आए हैं। हाँ, गुरुजन कह गए कि ठोकरें खाने के बाद ही अकल आती है। और इसी ठोकर के लिए तो हम तुमको पुलिस के हवाले कर रहे हैं बेटा। चलो। माधव, भलाई की राह पे चल के तुम्हें सुख हासिल करना चाहा, फल पा रहा है जेल। ईमानदारी से धंधा करके यही धन कमाया तूने, जेल। भाग गया। तू काय को चिंता करता है? चारों तरफ जंगल है, यहाँ छुप के आराम से रहे, खाना वाना सब अपन ला दिया करेंगे। अरे कुछ बोल ना, क्या सोच रहा है? जेल से कब तक बचूंगा रेमो? साधुराम जी का कर्जा कैसे चुका दूंगा? बिल्कुल टूट चुका हूँ। राम जी पे भरोसा रख बाबू, वो सब दुख हरेंगे। खुद के टूटने का मुझे उतना दुख नहीं है माँ, लेकिन इंसान की अच्छाई में जो मेरा विश्वास था वो आज टूट गया। जिनके सहारे में जीना चाहता था वो सारे आदर्श बेकार साबित हुए। अब तो चारों तरफ अंधेरा है। अपन पे भी विश्वास नहीं तुझे? है। इस स्वार्थी जमाने में मैंने सिर्फ तुमको अलग पाया है। जब तक तुम जैसे इंसान इस दुनिया में है, इस दुनिया से निराश होना शायद गलत होगा। इमो, मैं अब भी उन आदर्शों पे चलने की कोशिश करूंगा, लेकिन यहाँ वो मुमकिन नहीं। कहीं और जाना होगा। कहाँ? बहुत दूर, जहाँ पुलिस मुझ तक न पहुंच सके।
ऐसी जगह एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। हमें छोड़ के जा तो जरा, उसी वक्त जहर खा लूंगी। माधव का घर यही है? हाँ, मैं उसका मामा हूँ। अगर उधारी चुकाने आए हो तो आने तो रोकड़ा। लाओ। ए चिरुट मास्टर, ये क्या तुम्हारे बाप का घर है जो लाट साहब बने चले आए अंदर? अबे पिद्दी, ज्यादा उछल मत, वरना नाक भी छेद के नकेल डालूंगा। जा माधव से कह उसका भाई आया है। जा भाई तुम लाखन? हाँ। मेरे लाल, तू कहाँ था मेरे लाल? मेरा दिल फटा जा रहा। अबे 2 कदम पीछे। क्यों? मुंह से बास आ रही है, दातन नहीं करते हो क्या? अरे दातन क्या, कल से भोजन तक नहीं किया। अरे अपनी सूद बूद कैसे रहे? मेरा दिल तो माधो में ही अटका रहा। क्या हुआ है उसे? अरे उसे तो गांव छोड़ के भागना पड़ा। दुश्मनों ने उसके नाम वारंट निकलवा दिया, उसकी दुकान लूट के ताला लगवा दिया। बड़े भैया, दुकान नहीं चलेगी तो घर कैसे चलेगा? घर में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। दुकान कहाँ है? मैं बताता हूँ, ये रही चाबी। पीछे उछल पीछे, ये ताला नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा पहलवान जी, नहीं खुलेगा। जब आप कहेंगे तो कैसे खुलेगा? छेदी, ताला खोलो। ये खोपड़ी खोल देगा लाखन भैया। ये सोनपुर का सबसे बड़ा दादा है। ये जुबान से कम और लात और घूसों से ज्यादा बात करता है। जबान से सौदा पट जाए तो लात और घूंसे की जरूरत नहीं। अपने सेठ लोगों का 10,000 रुपया गिनो और 1,000 रुपया अपना कमीशन। माधव का वारंट भी कैंसिल करा देंगे। 1000 रुपया चाहिए पहलवान? पूरे 1000। लो, गिनो। अरे संक्रांति, अरे संक्रांति, क्या बात है जी? भुजंग राव से कोई उलझ पड़ा देखो। अरे मगर ये सरवा है कौन? भुजंग राव पे पीर पड़ी हो? अपने गांव में इतना दम किसमें आ गया? बाहर वाला है। बाहर वाला? अरे देखा इमली, लाखन भैया, माधव भैया का भाई। बाबू का भाई है? हाँ, सिर्फ बाबू का नहीं, मेरा भी। अमीर भैया, अब इस गांव में हमारा राज होगा। जगती। अरे आप फ्री स्टाइल की कुश्ती तो मैं पहली बार देख रही हूँ। और देखो। अरे मैं भी आता हूँ। अरे दूर हट, तेरे को सवा शेर मिल गया। बीच में खाना तो लाखन की तरफ से रहा। अभी 2 मिनट में फैसला हो जाएगा। दादागिरी करता था, भूलता था उसका। अरे माफी डालोगे क्या? हाथ टेक दिया है मैंने। बात हाथ टेक के माफी मांग, तब छोड़ूंगा। माफ कर दो उस्ताद, माफ कर दे। इधर से डिशू, उधर से डिशू, धार 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 धार, फिर खच्चर लात फड़ाक। बस। तुम्हारी ये भूतिया बोली मेरी समझ में नहीं आती। अरे वो तेरा भाई है ना, उसने उस भुजंग राव का भुरता राव बना दिया। भरी सड़क पर पटक कर नाक रगड़ी मुए की। और वो तेरे जितने भी ग्राहक है ना, उन सबकी नाक रगड़ कर वसूली कर लेगा, देखना। तू भी जाना उसके पास। नहीं, मैं उसे कभी नहीं मिलूंगा। एक नंबर ही गुंडा है। वसूली के लिए इस नाक को भी रगड़ सकता है। इस नाक को नहीं रगड़ सकता, क्योंकि उसकी अपनी नाक है ना,
बिल्कुल इस नाक जैसी है। उसकी शकल सूरत तेरे से मिलती है। हाँ, लेकिन आदतों में जमीन आसमान का फर्क है। उसने सुन लिया होगा माधव ने दुकान खोली है, इसलिए आ गए अपने भाई को काटने। बचाने आया है बाबू। वसूली करते ही साधुराम का कर्जा चुका देगा, फिर तेरा वारंट भी मिट जाएगा। मर्द आदमी है तेरा भाई। बड़े गुनगारी हो उसकी हरकतों का जादू तुम पे भी चल गया क्या? चल जाता, लेकिन इससे पहले एक मिट्टी के माधव का जादू चल चुका है। जय बम शंकर। मंगत भैया, लगता है लाखन अपनी दुकान जमा लेगा। पिताजी, अब अपनी भी हालत पतली नहीं है, ठंडाई जरा गाड़ी बने। बड़कू भैया। हाँ भैया। और बादाम पिस्ता डालो, मजा आ जाएगा। लो भैया लो। पर मंगत भैया, क्या लाखन आएगा तुम्हारे काबू में? उसने तो आती तुम्हारी चुटिया खींची थी। ये चाणक्य वाली शिकायत है। अरे महाराज नंद ने भी उसकी चूटियां खींची थी, क्या हाल हुआ उसका? जिक्र हो रहा है मामा। ये चाणक्य नहीं, वो चाणक्य वाले नहीं, मर गए। वो किशन जी वाले। अरे धर्म कर्म की बातें हो रही थी। अच्छा, तभी ये चरणामृत बन रहा है। बेटे, हम सब ने व्रत रखा है कि जब तक माधव नहीं लौटेगा हम सब कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ पिएंगे। वो साला न जाने कब लौटेगा। तुम सब कब तक भूखे रहोगे? सही बात है। अगर मुंह से नहीं खा सकते तो सर से खा लो। सर से क्या खाते हैं? अभी बताता हूँ। नहीं, सर माल से ऐश करे हो, अपने बाप का माल समझ। आज एक एक का हिसाब चुकाऊंगा मैं। मंगत भैया, इन्हें रोको ना, हमारी भी तो कोई इज्जत है। तभी तो ताजपोशी कर रहा हूँ। मंगत भैया, बहुत हो चुकी। घर बुला के ये अपमान। तुम उठाए गिरोह को किस गधे ने बुलाया था? खटमल की औलाद, घुसाए खून चूसने। चले जाओ। अरे मामा, चोरी की तरह क्या छुपे हो? बिल से निकलो और फुटो यहाँ से। निकलो। अरे मैं पैर पड़ता हूँ, मुझे घर से मत निकालो। मैं घर बार सब बेच के आया हूँ। मैंने तेरी माँ को शरण दी थी। माँ की शरण गई माँ के साथ। यहाँ रहना है तो मेहनत करनी होगी। सारे नौकरों को छुट्टी कर देता हूँ और घर का सारा काम काज तुम लोगों को संभालना होगा। मंजूर है? बेटे, तू चिंता न कर। वो जो चौथी है ना, घर का सारा काम का जो सामान लगी, झाड़ू बर्तन धोना पकाना सब घर पे नजर मैं रखूंगा। बड़े भैया, नजर रखने की सिवा मुझे दूसरा काम आता ही नहीं। लीद बटोरना तो आता है। लीद? तुझ जैसे गधे की नहीं, घोड़े की। शाम तक 2 बाल्टी बटोर के ला। फुटिया से। मैं क्या कह रहा था? तुम कंकर चुनो। कंकर? सफेद बारीक कंकर। शाम तक 5 किलो चुन के ले आओ, वरना तुम्हारी ये चुटिया काटूंगा। मैं शाम को 10 किलो लेकर 10 किलो लेकर आऊंगा। अरे अभी छोड़ो, हम तो खुद ही पैसा दे रहे हैं। साईं को भी घसीट लाया गुरु। लाइन पकड़ साईं, लाइन बंद करो। मच्छी बाजार, अपना अपना रोकड़ा हाथ में तैयार रखो। लाखन सेठ का टाइम खोटा नहीं होना मांगता। लाला के खाते में 165। ये लो सेठ, मैंने तो आपके भाई से पहले ही कहा था कि बिल दे दो और रकम ले जाओ। उधारी वैसे भी सर पे बोझ होती है। फिर भी उसने आपका सर नहीं सहलाया। उल्लू का पट्टा था मेरा भाई। आप जैसे सज्जनों के साथ धंधा करना वो क्या जाने। मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कुर्सी पकड़ी। देख रहे हो संतराम जी, उस गुंडे भुजंगराव को भी तोड़ लिया। दिन दहाड़े दादागिरी कर रहा है। अरे तो दादागिरी करके क्या कर लेंगे? वसूली कर लेंगे ना, बिक्री तो नहीं कर सकते। अरे बेटा, कल से कुत्ते लौटेंगे दुकान पे, समझ लो। पहले अपनी सोचो। अपनी अपनी क्या सोचो? अरे वो अपने भाई का बदला लेने के लिए कहीं हमारी ऐसी ना कर दे। साधु राम, अरे अपने से टक्कर लेने के लिए कसबली नहीं बेटा, खोपड़ी में भेजा भी चाहिए। एक एक साले के हथकड़ी लगवा दूंगा। बड़ी ऊपर तक पहुंच है मेरी। इलेक्शन में बड़ा काम किया है। क्या खबर है सेठ लोग, कैसे याद किया? कैसे मौके पर आए हैं? उधर देखो देखो। भुजंग, हाँ उस्ताद। इन सब ग्राहकों में ये 16 और लेमन बांट दो। इन सबको? सबको। उस्ताद, इनको डरा धमका कर इधर लाया हूँ और इनकी सेवा करो।
अपना पोजीशन डाउन हो जाएगा। मेरी निगाह में इनकी पोजीशन सबसे ऊंची है। अगर मैं अपने ग्राहकों का आदर नहीं करूंगा तो फिर ठंडा कैसे चलेगा? क्यों भाई? मगर ये पहलवान मुझे आज भोजन से उठा लाया। मेरे हुक्म से। पर आइंदा जो भी मेरा ग्राहक बना रहेगा उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं। इस बस्ती में कोई भी उसके साथ दादागिरी नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई किसी और का ग्राहक बना तो उसका जिम्मा मेरा नहीं। पहलवान मुंह कहीं देखे, बुझ खोल और बाटली पकड़ा धड़ाधड़। समझ गया। क्या चला है यहाँ? ये दुकान कैसे खुली? इस चाबी से। ओह, पुलिस को तेजी दिखाता है। ये माधव की दुकान है और माधव के नाम वारंट हैं। सुर नीचे। वारंट माधव के खिलाफ है, दुकान के खिलाफ नहीं। तुम माधव को बंद कर सकते हो, दुकान को नहीं। अब बात तो चौकी है हवलदार, ये उनके भाई हैं, उनको दुकान चलाने का पूरा हक है। माधव को कहाँ छिपा रखा है उसको मेरे हवाले कर दो। हवलदार, मैं इतना मूर्ख नहीं कि मुजरिम को छिपाऊं। जब पता चलेगा तुम्हारे हवाले कर देंगे। लो लेमन पियो। पर ये अपना ग्राहक नहीं है। कोई बात नहीं, बन जाएगा।